हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। पर्युषण पर्वराज का 7वां दिन तप धर्म की आराधना का दिन है। तप धर्म की आराधना तक पहुंचने के लिए ने 4 कषायों का अभाव और 5 इंद्रियों को बस में करते हुए आज तप की आराधना करेंगे। पंडित ध्यानत राय जी की 10 लक्षण पूजा की जयमाला के आधार पर व्यवहार पक्ष और आचार्य गुरु तारण स्वामी की धम्म आयरन फूलना के आधार पर निश्चय पक्ष पर अपनी चर्चा चल रही है। पंक्तियां लेते हैं पूजा की। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैली को वज्र समाना। वश्य अनादिनि गोद मंझारा, भूविकल त्रय पशु तन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, शुक्ल आयु निरोगता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, वही विषय प्रयोगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय, कसाय जो तप आदरे। नर भव्य अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलशाधरे। क्या कहते हैं पंडित ध्यानत राय जी? तप चाहे सुर राय, तप चाहे सुर राय। तप करने से जीव को स्वर्ग गति मिलती है, लेकिन अपने तप करने का उद्देश्य तो मुक्ति है। तप का फल स्वर्ग है और तप से कर्मों की जो निर्जरा होती है, वह कर्मों की निर्जरा का फल मोक्ष है। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। कर्म रूपी पर्वत को भेदने के लिए तप वज्र के समान है। मुनिराज इतना तप करते क्यों हैं? तप करने से उनको क्या मिलेगा? तो बोले कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों की निर्जरा से क्या मिलेगा? तो कर्मों की निर्जरा से मोक्ष मिलेगा, सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। तो बोलते तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। कर्म रूपी शिखर को भेदने के लिए तप वज्र के समान है। कहते 12 विधि सुखदाय। तप कितने प्रकार के हैं? 12। 12 विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। भैया अपनी जितनी शक्ति कीजिए, शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति है उतना ये तप करना चाहिए। और नहीं है शक्ति, भाई आपसे शक्ति नहीं है उपवास करने की, तो श्रद्धा धरें कि हम ऐसा उपवास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति बिन श्रद्धा धरें। तो कह रहे क्यों ना करे निज शक्ति सम। तब 12 प्रकार के कौन से होते हैं भैया?
तप के मूल में दो भेद हैं। एक होता है अंतरंग तप, दूसरा होता है बहिरंग तप। पहला होता है अंतरंग तप, दूसरा बहिरंग तप। बहिरंग तप में आते हैं अनशन। अब छह प्रकार हैं, दोनों के कितने प्रकार हैं? छह। बहिरंग तप में आते हैं अनशन, अमोदरेम, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग और विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये 6 बहिरंग तप हैं। आपकी अनशन की शक्ति नहीं है, आप उपवास नहीं कर सकते। अनशन यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो कहते हैं आप एकासन करो। अब इस यहाँ पर एकासन की तो वैसे बात है नहीं है तप के अंदर में, या अमौदर्य तप है। अमौदर्य का अर्थ होता है भूख से कम खाना। आपने एकासन तो किया लेकिन भूख से अधिक खाया, तो वह आपका तप नहीं कहलाया। बोले भैया आज एक ही बार तो करना है, तो एक रोटी और ज्यादा, तो वह तप क्या कह रहे हैं आचार्य? वह आपका अमौदर्य तप नहीं है। अमौदर्य तप, सुनिए यार, अमौदर्य तप वह है कि भूख से कम खाना, और आज जीवों की स्थिति उल्टी ही है। इसके बाद आता है वृत्ति परिसंख्यान। जो हमारे मुनिराज हैं वो जब आहारचर्या के लिए निकलते हैं, देखो मुनिराज आहार करने के निमित्त नहीं निकलते, आहार टालने के निमित्त निकलते हैं। मुनिराज आहार करने जाते हैं लेकिन आहार टालने के निमित्त से कि नहीं मिले तो ठीक है, और आहार करने के मिल जाए तो क्यों भैया, देह के चलाने के लिए आहार की भी आवश्यकता है। देह को चलाने के लिए, तप करने के लिए भी आहार लेना पड़ता है, इसलिए आहार लेते हैं। तो ऐसे ऐसे नियम लेके निकलते हैं कि पूरे ना हो, और फिर भी पुण्य का उदय होता है तो पूरे हो जाते हैं। एक मुनिराज निकले आहारचर्या के लिए, और उनकी क्या विधि थी कि बैल के सिंग में गुड़ की परिया होगी, ऐसी विधि मिलेगी तो हम आहार लेंगे। अब वो आहारचर्या के लिए गए और वहीं से एक बैल निकला और एक किराने की दुकान में गुड़ रखा था, उसकी अपने सींग में वो परिया लगी और वहीं उनका पड़गहान हो गया और उनकी विधि मिल गई। तो ये वृत्ति परिसंख्यान में, जैसे महावीर स्वामी की क्या विधि थी कि राजा की कन्या हो, सिर मुंडा हो, आंखों में आंसू हो, तो ये वो विधि लेके निकले थे और बहुत दिन हो गए थे, उनके विधि नहीं मिल रही थी, और सहज संयोग मिला चंदन वाला से, उनका वो हो गया। राजा की कन्या थी, सिर मुंडा था, और जब वो आए उसके लिए तो प्रसन्न थी वह, और जैसे ही गए तो आंखों में आंसू आने लगे, तो फिर वापस लौट के आए तो उनकी विधि मिल गई थी। तो ऐसे व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग कि जो 6 रसी होती हैं उनमें से 1 रसी, 2 रसी, जितनी यथाशक्ति है उतने, जिस दिन की जो रसी है उसका परित्याग करना, वह रस परित्याग है। इसके आगे विविक्त संयासन। विविक्त संयासन यानी एक आसन से, पृथ्वी में, जमीन पर एक आसन से सोना, उसका नाम है बिना हिले डुले, उसको कहते हैं विविक्त संयासन। ये मुनिराज हमारे इसी तरह से सोते हैं। पिछली रयन मतलब आखिरी उसमें रात में, और कुछ समय के लिए बस सोते हैं एक झपकी लिए, और वह भी कैसे, जमीन भूमि पर। और फिर चौथा लास्ट है काय क्लेश। इस तरह से ये 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। 6 अंतरंग तप कौन कौन से होते हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय,
प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 भेद अंतरंग तप के हैं। अब इसमें सबसे प्रथम कौन सा आता है? प्रायश्चित। जो हमसे पूर्व में जो पाप आदि कार्य हुए हैं, उन कार्य का, उन किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करना। कि अरे देखो, अपने को कई बार कर लेते हैं और फिर अपने को बड़ा दुख होता है, उसका प्रायश्चित करना। हमसे ये अपराध हो गया, हमसे ये गलती हो गई, तो उसके लिए वीतरागी देव गुरु धर्म की शरण में अपनी आलोचना करना कि हे प्रभु, हमसे आज ये अपराध हुआ है, हमने किसी के ऊपर क्रोध किया या हमसे किसी जीव की हिंसा हुई, हमारे निमित्त से कोई जीवों का वो हुआ है, तो ये क्या करना? प्रायश्चित करना। और आज इस वर्तमान काल में प्रायश्चित रोज करो भाई सभी जीव, क्योंकि ये जो जीव है ना, जो कोरोना का जो आज वो स्थिति आ रही है, भयावह स्थिति, ये भी जीव है। जब कभी आपसे इन जीवों का घात किया, मच्छर हो रहे हैं तो वो हिट छिड़क दिए, क्या कर दिए वो। अब उन जीवों की कल्पना करो, विचार करो कि वो कैसे जीव तड़प तड़प के मर रहे थे जब आपने उसको करे। किसके लिए? थोड़े से अपने सुख के लिए कि हमको मच्छर ना काटे। अरे भाई, आपने वो हिट छिड़के और वो इतने जीव मरे। आज वही जीव बलवान होकर तो ये हो आ रहे हैंगे कोरोना के रूप में, इसलिए उनसे क्षमा याचना करो। और कैसे क्षमा याचना करो? ऐसे ही नहीं शब्दों में भैया हमारी सब जीवों से क्षमा है, नहीं, याद कर करके अपने वो अपराध, जो हमसे अपराध हुए हैं, जो हमसे ये पाप कार्य हुए हैं, उनके लिए। और ऐसे क्षमा मांगो कि भाई वो देख के उन जीवों का कि कैसे उनको तकलीफ हुई होगी, कैसे वो तड़प रहे थे, तो ऐसे जीवों से क्षमा याचना करें। ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित विधि से शुद्ध हों। ये 10 धर्म आत्म शुद्धि के पर्व है ना, तो इस आत्मा की शुद्धि कैसे हो? तो बोले पहले प्रायश्चित, दूसरा विनय। विनय 4 प्रकार की होती हैं: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये उपचार विनय के अंतर्गत आता है कि देव शास्त्र गुरु की विनय करना और अपने से बड़ों की विनय करना। ऐसे वीतरागी देव गुरु जिन्होंने हमको ये धर्म बताया, ये मार्ग बताया, उनके प्रति विनयवान होना। और सभी अपने से जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, और जो अपने को उत्तम शिक्षा देते हैं, उन सब की विनय करना। ये कौन सा धर्म है? विनय। पहला प्रायश्चित, ये भी तप के अंतर्गत आता है, विनय भी तप के अंतर्गत आती है। और तीसरा है प्रायश्चित, विनय और फिर वैयावृत्ति। किसकी वैयावृत्ति करें? जो हमारे त्यागी हैं, जो मुनिराज आदि हैं, और ये जिनवाणी हैं, जिनवाणी की भी वैयावृत्ति करना। कहीं आप मंदिर गए या आपके घर में जिनवाणी रखी है, किसी का वो उखड़ गया है, कोई कहीं से फट गई है, कहीं से वो हो गई है, उस जिनवाणी को वो करना। अपने घर में भी जो जिनवाणी है उसको साल भर में एक बार धूप दिखाना। अपने मंदिर में जो जिनवाणी है उनको धूप आदि दिखा के, कोई जाले आले तो नहीं लग रहे, मकड़ी अकड़ी तो नहीं लग गई हैं, उनको एक सी वो करना, उनमें कवर आदि चढ़ाकर उनको सुरक्षित रखना। ये जिनवाणी की वैयावृत्ति है। मंदिर की वैयावृत्ति, मंदिर में भी जो अपने उपकरण है वो है, उसकी साफ सफाई करना भी अपना ही कर्तव्य है, तो उसकी वैयावृत्ति करना, ये भी वैयावृत्ति तप है। कि ये नहीं कि अब पड़े हम आए, मंदिर आए, करे, चले गए। जहाँ की चीज, जो चीज आपने उठाए हैं मंदिर में, उसको यथावत रखें। अपने पढ़ने के बैठने के लिए कोई स्टूल आदि लिए हैं, कोई चौकी लिए हैं, तो उन सबको जहाँ के तहाँ रखें। ग्रंथ भी जहाँ से उठाए उसी जगह पर यथा स्थान रखें, जिसको दूसरों को देखने में असुविधा ना हो। नहीं तो हमने पढ़े कहीं का कहीं रख दिए, तो ये भी सब जिनवाणी की वैयावृत्ति कहलाती है। ऐसे देव, गुरु, शास्त्र, जिन मंदिर, धर्मायतन, इन सब की भी वैयावृत्ति करना
रोगी, जो अपने घर में परिवार में कोई रोगी हो, कोई बुजुर्ग हो, उनकी भैया वृत्ति करना, तो ये भैया वृत्ति भी एक तप के अंतर्गत आती है। इसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय का नियम नहीं हो भाई जिसका, तो वे स्वाध्याय का नियम जरूर लें। ये भी एक तप है। स्वाध्याय परम तप कहा है। क्यों कहा है परम तप स्वाध्याय को? भाई स्वाध्याय करने से ही, स्वाध्याय करने से ही ये जीव को विवेक जागृत होता है। निज और पर का भेद विज्ञान भी स्वाध्याय से ही आता है। स्वाध्याय भी 5 प्रकार का बताया है। एक स्वाध्याय जिनवाणी पढ़ने के तरीके 5 हैं और स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। एक होता है स्वाध्याय में शब्दार्थ, दूसरा होता है न्यायार्थ, तीसरा है मतार्थ, चौथा है आगमार्थ और 5वां है भावार्थ। आप जो पढ़ रहे हो जिनवाणी में शब्द, वो उसका अर्थ क्या है, तो वह हुआ शब्दार्थ। दूसरा है ये किस नए की बात है, ये जो शब्द का अर्थ है ये किस नए की अपेक्षा है, उसको कहेंगे न्यायार्थ, मतलब किस नए से कहा गया, किस मत के अनुसार कहा गया है वह शब्द, और आगम से मेल खा रहे हैं कि नहीं है, मतलब जो बात हम बोल रहे हैं वो आगम में है कि नहीं, आगमार्थ, और आगम में किस अर्थ में ये बात कही गई है। और इसके बाद है भावार्थ। गुरुओं ने जो बात कही है उसका भावार्थ क्या है, किस भावार्थ में कहे हैं। जैसे आप अपने पुत्र को कभी कभी डांट देते हो और कहते जा मर जा, वो भी आपका भाव समझता है, भावार्थ समझता है, वो मरने नहीं जाता है, वो समझता है कि भाई मम्मी मेरी गुस्सा है और गुस्से में बोल रही है। ऐसे ही आचार्यों ने भी कहीं कहीं कोई कोई बात, उनका भाव कुछ और है कहने का, और उस भाव के अपेक्षा उस बात कहे, मतलब तो ये जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये बातें अपने ख्याल में रहना चाहिए। और 5 भेद और हैं, बांचना, प्रक्षना। आप पहले जिनवाणी को बांचो, पढ़ो, और फिर अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो विनय पूर्वक अपने गुरुओं से प्रश्न करो, तो वो प्रक्षना। फिर अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। जब वह पूरी बात समझ आ गई तो उसका धर्मोपदेश दो, बार बार उसका चिंतन करो, मनन करो, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना। और तो इस तरह से ये 10 अपन ने अभी स्वाध्याय करने के भेद देखे। ये स्वाध्याय परम तपा। नियम जरूर लेना भैया। काय का नियम लेना, हम भले ही एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और एक पैराग्राफ पढ़ के उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे, और तो आप निश्चित ही भैया इस कर्मों रूपी पर्वत को भेदने की सामर्थ्य आप में उत्पन्न होगी और तप आप में प्रकट होंगे। प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति, स्वाध्याय, और स्वाध्याय के बाद है व्युत्सर्ग, यानी शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, और उसके बाद आता है ध्यान। देखो स्वाध्याय पाठशाला है और ध्यान प्रयोगशाला है। स्वाध्याय क्या है? पाठशाला, पाठशाला में पढ़ लिए, मतलब स्वाध्याय में पढ़ लिए हैं, और जब ध्यान करने बैठोगे तो जो पढ़ा है उसका अनुभूत होती है, जो पर्याय द्रव स्वभाव का अवलंबन लेती है, एकाग्र चित्त होता है, उपयोग एकाग्र चित्त होता है, उसका नाम ध्यान है। ध्यान परम, ध्यान भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, प्रायश्चित भी तप है। इस तरह 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप की अपन ने चर्चा करे। तो कैसे करें इन तपों को? निज शक्ति सम, जितनी हमारी शक्ति को छुपाओ मत, जितनी शक्ति है उतना उस प्रकार का तप करें। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। उत्तम तप कैसे है कि शिव मोक्ष को ले जाने वाला है, और कर्म शैल को वज्र समाना,
कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने में वज्र के समान है। देखो अब अपनी वो बता रहे हैं कि ये जीव कहाँ से आया। बस्यो अनादि निगोद मजारा, यह जीव कहाँ इसका वास जीव का? निगोद में। अनादिकाल से जीव निगोद में रहा है। बस्यो अनादि निगोद मंझारा, फिर भू विकलत्र पशुतन दारा, फिर एक इंद्रिय आदि पर्याय करके 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। फिर पशु का तन धारा, फिर महादुर्लभ से धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, महादुर्लभ से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, और अच्छी सुकुल अच्छा कुल मिलना, अच्छी आयु मिलना और निरोग शरीर मिलना, ये महा दुर्लभ है। मनुष्य भव मिल गया, मनुष्य तन मिल गया। भाई मनुष्य तो इस जगत के सारे जीवों को मनुष्य पर्याय वाले जीव मनुष्य हैं, है ना। और उससे भी उत्तम कुल मिला है, सुकुल यानी उत्तम कुल मिला है, और आयु मिली है, अभी हम बात सुन रहे समझ रहे, निरोग शरीर मिला है। और इससे अधिक उत्तम क्या है? श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगिता, जैन वाणी मिली, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली है आज, और तत्वज्ञानी, तत्व का ज्ञान ले रहे हैं, तत्वज्ञानी, ये सब अति अति दुर्लभ हैं। तो बोले भाई अब विषयों की ओर का अपना उपयोग लगाना छोड़ दो, पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग करके जो जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली, जो तत्व ज्ञान हम ले रहे हैं, इसमें अपना उपयोग दो। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, भाई अति महादुर्लभ है जो विषय कसायों का त्याग करके और तप का आदर करते हैं। जो जीव तप का आदर करते हैं, विषय कसायों का त्याग करते, ये महादुर्लभ है। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे, क्या बात कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि ये नरभव मिला है जैसे किसी ने अपनी सोने की अंगूठी बनाई और उसमें मणियों से जड़ ली, इसी तरह से ये नरभव, ये हमारा भवन तैयार हुआ है ना, नरभव मिला, और इसमें जैसे किसी ने जिनालय बनाया, सोने का जिनालय बनाया और उस पर कलशारोहण किए। बिना कलशारोहण के बोले जिन मंदिर की वो नहीं है, जिन मंदिर बनाने जैसा ये नरभव मिला हमको। और इसमें तप करने से, तप जैसे मंदिर में कलशारोहण करते हैं, ऐसे तप करके इस नरभव की शोभा बढ़ गई। नरभव की शोभा है ये 12 प्रकार के तप निज शक्ति अनुसार करें। भाई ये तप आप रोज अष्टमी चतुर्दशी पर्व 4 पर्व आते हैं, आप इन चारों पर्वों के दिन में उपवास नहीं कर सकते तो एकासन करें। ये व्रतों में 10 दिन कर लिए तो वही काम नहीं, अब क्या करना है अपने को, साल भर स्वाध्याय करें और ये करें, ये 12 प्रकार के आप तप का पालन करके अपनी यथाशक्ति अनुसार करके देखो। फिर आने वाले पर्युषण पर्व में देखना कि आपका उत्साह कितना दुगना बढ़ता है। क्योंकि ये भैया जिन शासन मिला है, जिनेंद्र भगवान की बात मिली है, इसका आदर करें, सम्मान करें, और ये मनुष्य भव में अनंतकालीन चले आ रहे भव के बंधनों से मुक्त होने के लिए ये नरभव मिला है। एक बार देखो, अनादिकाल से आप जिस पर्याय में गए, ये विषय भोग तो हर पर्याय में भोगे, पशु हुए वहां भी भोगे, देव पर्याय में गए वहां भी भोगे, ये नरभव मिला है, मनुष्य भव मिला है, इसको यूं ही गमाने के लिए नहीं है। अब आचार्य गुरु तारण स्वामी क्या कहते हैं, अपन उनकी को भी सुनते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि 9वां धम आयरन फूलना का 9वें छंद में बात कहते हैं, तप तत्काल उबन सुई उबनम।
तप तत्काल, तप का फल कब मिल रहा है? तत्काल। तप किए आपने सम्यक पूर्वक तप। कौन से तप की बात है? मिथ्यात्व पूर्वक किए हुए तप से फल नहीं मिलेगा। सम्यक पूर्वक किए गए तप का फल तत्काल मिलता है। उबन सुई उबनम, अपना शुद्धात्म स्वरूप का उदित हो जाता है, मिथ्यात्व का विलय हो जाता है। तप के प्रभाव से क्या मिला कि शुद्धात्म स्वरूप का उदय हुआ और अपने स्वानुभव में ठहरना हुआ। उबन सुई उबनम, उब उबन न्यान सुई विषय विलियम, और अज्ञान, जो ज्ञान अपने उस स्वभाव परमात्म सत्ता के स्वरूप में स्वानुभव संपन्न ज्ञान के बल से ठहरा, रुका, देखा, तो वहां क्या हुआ? विषय विकार पर गे सहज ही बिला जाते हैं। उब उबन न्यान सुई विषय विलियम, जो ज्ञान विषय आदि पंच इंद्रियों के विषयों को भोगने में रम रहा था, मस्त हो रहा था, वह विषय बिला जाते हैं। उबन परम पय परम उबन जय, उबन यानी उत्पन्न हो जाता है, परम पद उत्पन्न हो जाता है। जय हो जय हो जय हो, परम पद की जय हो। तम कम विलय, तब कर्म विलय को प्राप्त होते हैं। सुई मुक्ति पयम, सोई मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाती है। उब समिखिम रमन सुममले पयम। कल अपनी एक बात आई थी अनमोय अबल बलि पर। अबल बलि का अर्थ शांतानंद जी महाराज जी ने बहुत अच्छा बताए थे। अबल बलि, उन्होंने क्या अर्थ बताए थे कि बलि यानी आत्मा और अपना कार्य करने में तो बलवान है और पर का कार्य करने के लिए अबल है, निर्बल है। मतलब इसका एक अर्थ और देखो यही शब्दार्थ है। शब्दार्थ अबल बलि का अर्थ है अबल बलि। इस शब्दार्थ इसका क्या बता रहा है? दो बार अवल और बलि। अवल यानी अबला, अवल यानी कोई बल नहीं, बल से हीन, और बलि यानी बलवान। तो आत्म सत्ता जो है, जिस आत्मा की अनुमोदना करने की गुरुवर यहाँ बात करते हैं, अनमोयम अवल बलि कहते के। तो अनमोय अनुमोदना करो। किसकी अनुमोदना करो? आत्मा की अनुमोदना करो। वह आत्मा कैसा है? तो कहते हैं जो आत्मा का द्रव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, वह ध्रुव स्वभाव बलवान है, द्रव स्वभाव बलवान है। उस स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति मिलती है। और अबला, अबल किसको कहा? अबला किसको कहा? पर्याय को। पर्याय अबल है और ध्रुव स्वभाव बलवान है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। पर्याय और द्रव्य ये प्रमाण का विषय है। प्रमाण से वस्तु ऐसी है, सामान विशेषात्मक जिसको कहते हैं, नित्य अनित्यात्मक। अवल और बल ये दोनों धर्म आत्मा में एक साथ रह रहे हैं। आप पर्याय का अवलंबन लोगे तो पर्याय के अवलंबन से कभी भी यह आत्मा मुक्त नहीं होगी, क्योंकि पर्याय स्वयं अबल एक समय की है। और जो ध्रुव सत्ता है वह त्रिकाली है, वह हर क्षण रहने वाली है। उस ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में धर्म प्रकट होता है। जो पर्याय अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेती है वह तिर जाती है। जैसे बूंद है, बूंद कभी समुद्र नहीं कहलाती है, और बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वह समुद्र कहलाने लगती है। बूंद अगर अपना अस्तित्व का, अपना अहंकार जगाए, मैं बूंद हूं, मैं बूंद हूं, मैं समुद्र हूं, वह बूंद क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हम कितना अहंकार जताते हैं पर्याय में, मैं। अरे ये पर्याय क्षणभंगुर है, नाशवान है, और यही पर्याय ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेती है तो ये पर्याय तिर जाती है और उसकी पूज्य हो जाती है
और इसी की ही पूजा होती है जो हमारे अरिहंत सिद्ध परमात्मा हैं। ये पर्याय से अरिहंत सिद्ध परमात्मा हैं और मैं ध्रुव स्वभाव से परमात्मा हूँ। उन्होंने इस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया और वो इस संसार से तिर गए और मोक्ष सिद्धि को प्राप्त हुए। तो सभी भव्य जीव अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेकर और सभी जीव मुक्ति सिद्धि को प्राप्त करें, ऐसी निर्मल भावना से अभी अपना समय होता है। चैतन्य निज निधियां निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना सते बार है। ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम् स्वयं रूपं समं शुद्धं विंध्यस्थाने नमस्तुभ्यं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का उत्तम तप जिसे आचार्यों ने धर्म कहा है, तप से आत्मा पवित्र होती है। क्योंकि आराधनाएं 4 होती हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इन 4 आराधनाओं में सबसे अंत में सिद्ध होने वाली आराधना तप आराधना है। तप आराधना या तप अस्तिकाय के अंतर्गत आता है। तत्व, पदार्थ, द्रव्य और अस्तिकाय में तत्व श्रद्धा का विषय, पदार्थ ज्ञान का विषय, द्रव्य चारित्र का विषय है और अस्तिकाय तप का विषय है। तो 4 आराधनाओं में भी तप आराधना दी जाती है। और तप का संबंध आचार्यों ने धर्म से लिया है। यदि आचार्यों ने तप को 4 आराधनाओं में लिया है और दर्शन ज्ञान चारित्र के बाद लिया है और तप को
धर्म में भी लिया है, तो कुछ तो ऐसा है जिसे धर्म कहा जा सकता है। और ये जो तप धर्म है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे क्षमा धर्म है, तो क्षमा धर्म सम्यक्त के साथ प्रकट होता है और अनंत काल तक वर्तता है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे क्षमा क्रोध के अभाव से प्रकट होती है और क्षमा सिद्ध पर्याय तक वर्तती है, क्योंकि वो धर्म है, वो गुण है। उसका संबंध गलती होने पर क्षमा करने से नहीं है, बल्कि वो स्वभावगत आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है। इसी तरह से तप भी आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है। हालांकि यहाँ उपचार से 12 भेद रूप में कथन किया गया है और सभी आचार्यों ने कथन किया है, और जो कथन किया है वो यथार्थ है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। लेकिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, तो जैसे क्षमा आत्मा का गुण है, मृदुता आत्मा का गुण है, सरलता आत्मा का गुण है, पवित्रता आत्मा का गुण है, सत्य आदि आत्मा के गुण हैं, इसी तरह से ये तप भी आत्मा का गुण है, जिसे आचार्यों ने धर्म की संज्ञा दी गई है। इससे ये सिद्ध होता है, यदि गुण है तो वो सिद्ध पर्याय में भी पाया जाएगा, और यदि वो सिद्ध पर्याय में पाया जाता है, इसका मतलब तप धर्म का संबंध शरीर की होने वाली क्रियाओं से नहीं रहा। शायद आप समझने की कोशिश करेंगे इसे। तप का संबंध अस्थिकाय से है, आत्मा के प्रदेशों से है, जिसे आचार्यों ने धर्म की संज्ञा दी है, और वो सिद्ध पर्याय में भी वर्त रहा है। तो कुछ तो ऐसा है जिसे तप धर्म कहा जाता है। एक बार विचार करिएगा, अंदर में उतर करके इसका चिंतन करिएगा कि तप आखिर है क्या। अस्थिकाय बहुप्रदेशी द्रव्य को कहते हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और आत्मा के असंख्यात प्रदेश स्वरूप, स्वरूप मतलब यहां आत्मा का जो उपयोग ये विभाव रूप परिणमन करता है, ये विभाव रूप परिणमन जब उसका समाप्त होता है, स्वभाव रूप परिणमन करता है, और ये उपयोग का स्वभाव की ओर मुड़ना, स्वभाव में रमण करना, ये चारित्र है। और ये दर्शन ज्ञान उपयोग जब स्वभाव की ओर मुड़ता है, स्वभाव में रमण करता है, ये चारित्र है। लेकिन आत्मा के जो प्रदेश हैं, उनसे बहिरोन्मुखी होने वाला जो उपयोग है, वो जाना जब बंद कर देता है, बंद करने का मतलब ये होता है कि जैसे एक उदाहरण के तहत आप देखें, शरीर में रोम छिद्र होते हैं, उसमें से पसीना आदि आता है,
तो इसी तरह से आत्मा के प्रदेश प्रदेश में उपयोग का जो परिणमन घटित हो रहा है, हालांकि प्रदेश अखंड रूप में परिणमित होता है, संपूर्ण प्रदेशों से चलता है, लेकिन फिर भी साधना की अपेक्षा देखा जाए तो जब ये उपयोग स्वभाव आश्रित होकर के ठहर जाता है, उसमें ठहर जाता है, वो जो ठहराव बनता है उसी का नाम तप कहा जाता है। इसे आप चिंतन करेंगे, अंदर में उतर कर देखेंगे तो समझ में आएगा, बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। जब आप उपयोग की अवस्था से निर्णय करेंगे तब ये पकड़ में आएगा कि आचार्यों ने जिसे तप धर्म कहा है, उसका बाह्य स्वरूप यहाँ बाह्य तप और अंतरंग तप के रूप में, अंतरंग तप बाह्य तप का तात्पर्य यहाँ बाह्य तप तो शरीर आश्रित होने वाली क्रियाओं से लिया है, और अंतरंग जो तप लिया गया है वो परिणामों के आधार से निश्चित किया गया है। बाह्य तप शरीर की होने वाली क्रियाओं से निश्चित किया गया है। अनशन, आमोदर्ज, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और कायिक क्लेश, ये शरीर आश्रित होने वाली बाह्य क्रियाओं से लिया गया है। और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंदर में परिणामों के द्वारा घटित होने वाली अवस्थाओं से लिया गया है। लेकिन यदि प्रायश्चित ही तप है और जिसे धर्म कहा जाता है, तो प्रायश्चित तो सिद्ध पर्याय में होता नहीं है, तो वहां तप धर्म का अभाव माना जाएगा। लेकिन गुण है, धर्म है। यदि अरिहंत पद में प्रकट कर सकता है, अरिहंत पद में प्रकट हो सकता है, साधु पद में प्रकट हो सकता है, तो क्या सिद्ध पद में छूट जाएगा? नहीं। जो अरिहंत पद में वर्त रहा है वो सिद्ध पद में भी वर्तेगा, ये धर्म है। प्रायश्चित तो अरिहंत भगवान भी नहीं करते हैं, तो क्या उनको तप नाम का धर्म नहीं है? है। विनय नहीं करते हैं, तो क्या उनके अंदर विनय नाम का गुण नहीं है? है। ये सब गुण हैं। अपन और थोड़ा सा गहराई में जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि आठ प्रदेशों का अखंड होकर के, आठ प्रदेशों का अखंड हो जाना, इसका नाम तप है। उपयोग का स्वभाव में रमण करना ये चारित्र है, और आठ प्रदेशों का अखंड हो जाना, उनके माध्यम से अखंड होने का मतलब अभी खंड खंड नहीं है। आप भेद रूप बिल्कुल मत समझना आत्मा को, लेकिन उपयोग उन्हीं प्रदेशों के माध्यम से बाहर जाता है, और जब वो प्रदेश अखंड रूप से हो जाते हैं तो उपयोग बाहर जाता ही नहीं है। उपयोग के बाहर परिणमन का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है, और उसका नाम तप है। इसे आप विचार करिएगा, चिंतन में ले लीजिएगा, बहुत काम की चीज है, और ये अस्तिकाय के अंतर्गत आता है। यहां अपन अंतरंग तप की चर्चा करते हैं, चूंकि ये कुछ ऐसी चर्चा थी जो धर्म के विषय में करनी जरूरी थी, जिसका चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा धर्म अपनी समझ में आ जाएगा तो निश्चित है कि हम तप धर्म के नाम पर जो बहुत सारे अपने मन में भ्रम पाले रहते हैं, ये चार आराधनाओं के नाम पर भी, यदि दर्शन आराधना स्वभाव आश्रित है, ज्ञान आराधना स्वभाव आश्रित है, चारित्र आराधना स्वभाव आश्रित है, तो तप आराधना वाह्य आश्रित कैसे हो सकती है? तप आराधना भी स्वभाव आश्रित होती है। कुछ तो ऐसा है जो अंदर में घटित होता है, दर्शन के अलावा, ज्ञान के अलावा, चारित्र के अलावा तप को अलग से स्थान दिया गया है। तो कुछ तो है जो दर्शन नहीं है, कुछ तो है जो ज्ञान नहीं है, कुछ तो है जो चारित्र नहीं है, कुछ तो है जो तप कहा जा सकता है। यदि एक ही होता तो आचार्यों को चार आराधना कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसलिए अंतर में चिंतन करिएगा, अंतर में विचार करिएगा और इस तप नाम के उत्तम धर्म को समझने का अपन प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ सुबह चर्चा हुई थी बाह्य के 6 प्रकार के तप: अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और कायिक क्लेश। आज अपन चर्चा करते हैं अंदर के जो तप होते हैं, अंतरंग तप, उनमें से पहला है प्रायश्चित। अभी बहन जी द्वारा बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी इन गुणों पर, इनके स्वभाव पर, इनके स्वरूप पर। एक बार फिर से अपन इन पर चिंतन करने का प्रयास करते हैं। पहला तप है प्रायश्चित। प्रायश्चित, बहुधा लोग, प्रायश्चित का मतलब होता है कोई गलती हो जाए उसका प्रायश्चित करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। और आगम में तो ये विधान है कि अपनी गलती को स्वीकार करके अपने से बड़े यदि कोई मुनिजन है, गुरुजन है, उनसे अपने को कोई ना कोई प्रायश्चित स्वरूप नियम लेना या जो भी वो कहें वो करना, इसका नाम प्रायश्चित। लेकिन यदि कोई नहीं है तो क्या प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? ये तप है और अंतरंग तप है तो इसका महत्व भी बहुत होगा और बाह्य की अपेक्षा अंतरंग का ज्यादा महत्व होता है। जैसे बाह्य क्रिया की अपेक्षा अंतरंग के परिणामों का ज्यादा महत्व होता है, क्रिया की अपेक्षा भावों का ज्यादा महत्व होता है। इसी तरह से ये जो प्रायश्चित नाम का तप कहा गया है, तो ये प्रायश्चित कैसे करना? बहुधा लोग ये मानते हैं कि कोई भी गलती हो जाती है तो अपन मंदिर में जाते हैं, थोड़ा बहुत दान दे देते हैं या 9 वर्णमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं या एक ओम नमः सिद्धम ओम शांति की जाप कर लेते हैं। क्या वास्तव में प्रायश्चित इतना ही है? क्या प्रायश्चित का स्वरूप इतना ही है? नहीं, प्रायश्चित का अलग अलग स्वरूप होता है। जिस प्रकार की गलती उसी प्रकार का प्रायश्चित। गलती कुछ और हो और प्रायश्चित कुछ और हो, वो प्रायश्चित का सम्यक स्वरूप नहीं हो पाएगा। यदि मान लो आप बिना देखे चलते हैं और कोई जीव आपके पैर के नीचे आ गया और मान लो वो तड़प रहा है या उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका प्रायश्चित मात्र 9 बार नमोकार मंत्र से पूरा नहीं होगा। या मंदिर में आकर के आप थोड़ा बहुत दान दे देंगे, उससे उस प्रायश्चित का दोष पूरा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो यह है कि अपनी गलती को स्वीकार करें कि हमारी प्रमादचर्या के कारण, हमारे बिना देखकर चलने के कारण, हमारी असावधानी के कारण इस जीव को तकलीफ मिली, इस जीव को पीड़ा हुई। तो सबसे पहला प्रायश्चित तो ये करना कि उस जीव से क्षमा मांगो। सबसे पहले ये प्रायश्चित करें, उससे हृदय से क्षमा मांगे। हम फिर से कहते हैं, हाथ जोड़कर हम नहीं कह रहे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगना बड़ा सरल होता है। आपका किसी से विवाद, हालांकि हाथ जोड़कर क्षमा मांगना भी इतना सरल नहीं है जितना कहने में आता है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगना फिर भी सरल होता है। लेकिन हृदय से क्षमा मांगना ये अंतर में उतर कर ही हो पाएगा। इसलिए यदि अपने द्वारा किसी जीव को कोई तकलीफ पहुंचती है और जीव का संबंध हो, यहां परजीव तो है ही, और जीव का संबंध सिर्फ चीटा चीटी नहीं है, जीव का संबंध फिर पेड़ पौधे नहीं है, जीव का संबंध आपके आसपास जितने भी जीव निवास करते हैं
ये सारे के सारे जीव हैं, हमारे सानिध्य में जितने भी आते हैं, हमारे मन से, वचन से, काय से, यदि किसी भी क्रिया कर्म से यदि उनका दिल दुखता है, उनके मन को ठेस पहुंचती है, तो सबसे पहले उनसे क्षमा मांग। और इतना ही प्रायश्चित नहीं है कि क्षमा मांग लिया, क्षमा मांगना तो आधा प्रायश्चित हुआ। मान लो किसी से हमारा झगड़ा हो गया और हमने उससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ली, यह आधा प्रायश्चित हुआ है। यह 50% है प्रायश्चित। पूरा प्रायश्चित होगा कि फिर दोबारा संकल्प करें कि एक बार गलती से हमारा वैर विरोध हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। यह पूरी क्षमा होगी। क्षमा की छोटी सी परिभाषा कि भूल की पुनरावृत्ति ना होने देना भूल का सच्चा प्रायश्चित है। एक गलती एक बार हो जाए, फिर बार बार वो गलती दोहराई ना जाए, और बार बार यदि वही गलती दोहराई जाती है तो ऐसा प्रायश्चित करने का अर्थ भी क्या सिद्ध होगा, और ऐसे प्रायश्चित से लाभ भी क्या होगा। ऐसे प्रायश्चित से ये तो ऐसा प्रायश्चित हुआ कि हमने एक बार गलती करी और प्रायश्चित कर लिया, और हमने अपने आप को दोबारा गलती करने के लिए फिर तैयार कर लिया। ये तो दोबारा गलती की तैयारी हुई, बल्कि ये संकल्प होना चाहिए कि एक बार मेरे से जो गलती हो गई है, हे प्रभु दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब हे आत्मन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यदि ये संकल्प पूर्वक हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार में यदि किसी को हमने नुकसान पहुंचा दिया जानबूझ करके, उससे क्षमा तो मांगना ही मांगना, लेकिन क्षमा मांगना ये आधा प्रायश्चित होगा, बाएं का आधा प्रायश्चित होगा। क्षमा मांगने से उसका घाटा पूरा नहीं हो जाएगा, बल्कि हमारा प्रायश्चित तो तब संभव होगा यदि हमारे कारण उससे नुकसान हुआ है और हम उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हो, तो यथासंभव उसकी क्षतिपूर्ति भी करें, उससे उसके परिणामों में निर्मलता आएगी। वो तब हमें क्षमा कर पाएगा। ऐसा नहीं कि हमने उसको 10,000 रुपए का नुकसान कर दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भैया क्षमा करना, मेरी गलती के कारण तुम्हें 10,000 का नुकसान हो गया। आप विचार करिए, 10,000 का उसका नुकसान, तो उसका तो घर बर्बाद हो गया। और घर बर्बादी का प्रायश्चित क्या हाथ जोड़कर क्षमा मांगने से पूरा हो सकता है? क्या 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से पूरा हो सकता है? क्या 11 रुपए मंदिर विधि में, मंदिर में आकर 11, 51, 101 मंदिर में दान देने से पूरा हो सकता है? ये दान देने से यहां नहीं होगा। जिसकी क्षति हुई है, यदि आप उसका कुछ सहयोग करें, उसकी क्षति पूर्ति करेंगे, तो ये सच्चा प्रायश्चित होगा और उसके परिणामों में भी निर्मलता आए बिना रहेगी नहीं। ये प्रायश्चित है। गलती कुछ और होती है, प्रायश्चित कुछ और करते हैं, और हमने एक छोटा सा विधान बना रखा है कि कोई भी गलती हो जाए। और आश्चर्य की बात तो यह होती है कि आदमी गलती आदमी से करता है और क्षमा गुरु महाराज से मांगता है, मंदिर में आके मांगता है, जिनवाणी से मांगता है। गलती आप अपने बेटे से करते हैं, गलती आप अपनी बहू से करते हैं, गलती आप अपने पड़ोस वालों से करते हैं, गलती आप अपने भाई बंधुओं से करते हैं, गलती उनसे करते हो, क्षमा मंदिर में आके मांगते हैं। ये कैसा प्रायश्चित है? आप विचार करिएगा, जिससे गलती होती है क्षमा उसी से मांगना होता है। आप पूरा जैन दर्शन का प्रथम आयोग उठाकर देख लें, सारे अनुयोग में यह बताया गया है कि जिनसे गलती हुई है उनसे ही क्षमा मांगी गई है, और जब क्षमा मांगी गई है उन्होंने अपना, इसी को प्रायश्चित कहा गया है। पूरा प्रथमा अनुयोग आप उठाकर देखें, जिनने भी प्रायश्चित किया है। हाँ, यदि वो व्यक्ति नहीं है किसी कारणवश, तब दूसरे विधान है, परोक्ष रूप से उनसे क्षमा मांग सकते हैं, अन्य कोई प्रायश्चित कर सकते हैं, ये अलग विधान होता है। नमोकार मंत्र का विरोध नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन हर चीज का सलूशन नमोकार मंत्र नहीं है, हर चीज का सलूशन तारण स्वामी नहीं है, हर चीज का सलूशन जिनवाणी नहीं है। जहां गलती होती है आप वहां यदि प्रायश्चित करते हैं, उसके साथ
अपने मधुर व्यवहार बनाए। यदि आपने किसी को कटु शब्द बोल दिया है, हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांग ले, मीठे वचन बोलने का संकल्प कर ले कि भाई मेरे से गलती हो गई, ऐसा कटु शब्द आपको बोल दिया मैंने, मैं अपने क्रोध में अपने आप को भूल गया था, क्षमा करना, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसका आधा क्रोध तो वहीं शांत हो जाएगा, आप उसका आधा बैर विरोध वहीं शांत हो जाएगा, और उसका बैर विरोध शांत हो जाए, अपने परिणाम निर्मल हो जाए, गलती सुधर जाए, भविष्य में गलती होने की संभावना बंद हो जाए। इसका नाम सच्चा प्रायश्चित है। इसलिए प्रायश्चित के सर्वांगीण स्वरूप को समझना जरूरी है। तो जैसा प्रायश्चित, जैसी गलती होती है वैसा प्रायश्चित करना। जिनवाणी की गलती हो जाए, जिनवाणी के अभिनय हो जाए, बिल्कुल जिनवाणी के समक्ष आपको क्षमा याचना करनी होगी। और इतने पर नहीं होगा, इतना नहीं होगा कि जिनवाणी के सामने हाथ जोड़ करके आपने कर लिया। यदि अभिनय हुई है तो अपने अंदर में, हृदय में ये ध्यान रखना, फिर विनय की भावना पैदा करना, वो प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि अभिनय यदि करी गई है तो विनय उसका प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए दूसरा तब दिया गया है, प्रायश्चित के बाद विनय। विनय भी एक गुण है और प्रायश्चित भी एक गुण है। ऐसा नहीं सोचना प्रायश्चित गुण नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और प्रायश्चित को और अंदर की गहराई में देखा जाए तो सही मायने में प्रायश्चित तो अपनी आत्मा से करो। इस भगवान से क्षमा मांगो जो हम अनादिकाल से उसकी अवज्ञा करते आए हैं, उसकी अभिनय करते आए हैं, उससे विमुख होते आए हैं। क्षमा तो उससे मांगो और संकल्प करो कि हे प्रभु, हे आत्मन, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपकी शरण आया हूं, एक बार मुझे आश्रय दो। अब मैं आपकी विनय अभिनय नहीं करूंगा, अब मैं आपका आश्रय लेकर चलूंगा, आपके गुणों की आराधना करूंगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आत्मा की विनय होगी और आत्मा से यही सच्चा प्रायश्चित होगा कि अब दोबारा जो गलतियां कर चुके, अपने त्रिकाली भगवान की जो विराधना कर चुके हैं, अब वो विराधना ना हो। इसलिए अपने को प्रायश्चित, जैसी गलती वैसा प्रायश्चित, और जिससे गलती उससे प्रायश्चित, और सबसे बड़ी गलती अपनी आत्मा की जो विराधना करते हैं उससे प्रायश्चित करें, अर्थात आराधना करने का संकल्प करें। ये हमारा प्रायश्चित का सम्यक स्वरूप हो जाएगा। और भी बहुत सारा है प्रायश्चित का लक्षण, अपन दूसरी चर्चा करते हैं। विनय, विनय का मतलब यह होता है कि अपने से जो गुणवान होते हैं, विनय व्यक्ति की नहीं की जाती है। जैन दर्शन व्यक्ति पूजक नहीं है। हम पक्षपातगत किसी की उपासना करने लग जाएं, ये व्यक्ति की उपासना हो जाएगी। हमें व्यक्ति का उपासक नहीं बनना है, हमें गुणों का उपासक बनना है। हमें गुणों की आराधना करना सीखना है। और यदि हमें गुणों की पहचान होना आ जाए, हम गुणों की पहचान करना सीख जाएं और गुणों की आराधना करना सीख जाएं, ध्यान रखना गुणों की पहचान होना बहुत उत्कृष्ट कार्य हो जाएगा। यदि हम गुणों को पहचानने लग जाएंगे, गुणों की आराधना करना सीख जाएंगे, तो अपने गुणों की आराधना भी आनी सीख जाए। यदि हम किसी के ज्ञान गुण की आराधना करते हैं तो निश्चित मानकर चलना हमारे जीवन में भी ज्ञान गुण की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। यदि हम किसी के दर्शन गुण की आराधना करते हैं, आराधना से मतलब यहां विनय है। विनय का मतलब हाथ जोड़ना नहीं होता है। विनय का मतलब होता है उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो गुण है, उसके प्रति अपने अंदर विनय का भाव होना, उसके प्रति आदर का भाव होना, उसके प्रति सम्मान का भाव होना, व्यक्ति के प्रति नहीं होना। फिर से व्यक्ति के प्रति यदि आदर सम्मान करेंगे तो निश्चित हमारे अंदर पक्षपात का जन्म होगा, हमारे अंदर राग द्वेष का जन्म होगा। क्योंकि जब हम व्यक्ति की आराधना करना शुरू कर देते हैं तो पक्षपात रहे बिना हो नहीं सकता, निष्पक्ष हम हो ही नहीं सकते हैं। और जब भी हमारे अंदर गुणों की आराधना का भाव पैदा होगा,
आप निष्पक्ष हो जाएंगे, जिसमें गुण होंगे उसकी आराधना करेंगे। कोई भी हो सकता है, अरे कोई भी तो छोड़ो, किसी भी गति का हो सकता है। हालांकि हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम अन्य गति वालों के गुणों का मूल्यांकन कर सके, उनके गुणों को जान सके, लेकिन फिर भी गुणों की आराधना यदि अपने अंदर आ जाएगी तो बहुत कुछ पहचान करने की योग्यता पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने अंदर एक भाव पैदा करें कि मुझे गुण पूजक बनना है, व्यक्ति पूजक नहीं, आकार पूजक नहीं। और जब तक व्यक्ति गुणों की आराधना करना नहीं सीखेगा तब तक कभी अपने गुणों को प्रकट कर ही नहीं सकता है। कैसे करेगा? क्योंकि जब गुणों की ही पहचान नहीं है और गुणों की पहचान जग जाएगी तो व्यक्ति की आराधना छूट जाएगी, पक्षपात छूट जाएगा। फिर गुणों की आराधना यदि पहचान है तो दूसरों के गुणों की आराधना भी करेंगे और अपने गुणों की भी आराधना करेंगे। हमें दूसरों के गुणों का भी बहुमान आएगा और अपने गुणों का भी बहुमान आएगी। यही तो गुणों की आराधना है। इसी का नाम विनय नाम का तप है। ये तप है, ये मात्र औपचार मत समझना, इसे ये तप है। और तप है, अंतरंग है, तो कुछ तो योग्यता रखता होगा, कुछ तो विशेषता रखता होगा। इसलिए पहला है यदि प्रायश्चित तो दूसरा है विनय। बड़ा क्रम है इनका। यदि प्रायश्चित है और प्रायश्चित यदि कर रहे हैं तो विनय तो अपने आप हो गई, सहज विनय हो जाएगी। और यदि प्रायश्चित है, विनय है, तो भैयावृत्ति करेगा। भैयावृत्ति कोई उपचार नहीं है। भैयावृत्ति का मतलब होता है सेवा करना, संभाल करना, शुश्रूषा करना। भैयावृत्ति कोई औपचारिकता नहीं है। भैयावृत्ति गुण है और यह विनय के बाद प्रकट होता है। यदि प्रायश्चित है और गुण की परख है और विनय है तो भैयावृत्ति सहज। हाथ पैर दबाने मात्र का नाम भैयावृत्ति नहीं है। भैयावृत्ति का संबंध सेवा भाव से है। इसका मतलब हाथ पैर नहीं दबाए जाते हैं, लेकिन कब? जब उन्हें जरूरत होती है। जब जरूरत होती है, किसी मुनिराज की समाधि होती है, किसी त्यागी वृत्ति की समाधि होती है, उसका उपयोग आत्म सन्मुखता से भंग ना हो, शारीरिक कष्ट के कारण उसका उपयोग शरीर आदि में ना जाए, इसके लिए भैयावृत्ति नाम का गुण रखा गया। और यह गुण ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना। प्रायश्चित के बाद विनय गुण आता है, विनय के बाद भैयावृत्ति गुण आता है। और ये भैयावृत्ति नाम का जो गुण होता है, ये जो तप कहा जाता है, ये सेवा भाव के द्वारा पैदा होता है। और सेवा ऐसी सामान्य चीज नहीं है। सेवा जो रत्नत्रय के उपासक होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यथासंभव उपासक होते, कोई भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, एक श्रावक भी हो सकता है। और हम तो एक निवेदन करते हैं, कभी भी किसी की समाधि हो, 100 काम छोड़ करके उसे संबोधन करने जरूर जाना, उसकी सेवा संभाल जरूर करना। क्योंकि हो सकता है हमारे 2 शब्द बोल देने से उसके अंदर उसका मोह राग द्वेष आदि का जो परिणाम है वो शमन हो जाए, उसके अंदर समता भाव आ जाए, और हो सकता है उसी समता भाव में उसका प्राणांत हो जाए, उसके कई भाव सुधर जाएंगे। हमारा थोड़ा सा प्रयास, हमारी थोड़ी सी भैयावृत्ति निश्चित ही किसी के जीवन में उन्नति का कारण बन जाए। इसलिए अपने जीवन में कितनों काम पड़े हों, कितनों घर गृहस्थी के काम हो, चाहे कितनों का नुकसान हो जाए, लेकिन हमारे सब कुछ खोने के बाद यदि किसी का जीवन संवरता है, अरे ये तो लौकिक चीजें हैं, तो खोने ही वाली हैं। लेकिन यदि किसी का जीवन संवर सकता है, किसी के अंदर आत्मा की आराधना की भावना पैदा हो सकती है, किसी को आत्मा का स्मरण आ सकता है और कोई भेद विज्ञान की कला सीख सकता है,
तो हमारा उसको संबोधन करना उचित है, करना चाहिए। ये सेवा का भाव है, ये वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति कोई ऐसा नहीं कि साधुओं की ही की जाती है। और वैयावृत्ति नाम का जो धर्म बताया गया है, जो तब बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि आपके अंदर किसी प्रकार की ग्लानि घृणा का भाव ना हो। यदि कोई रोगी है और वो रत्नत्रय की आराधना करता है, दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करता है, भले गृहस्थ है, अपने को लगता होगा एक अव्रती गृहस्थ दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना कैसे कर सकता है? करता है 18 क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया सम्यक्त है और दूसरी क्रिया रखी है रत्नत्रय की साधना करना। वो भी रत्नत्रय की साधना करता है, वो भी रत्नत्रय की उपासना करता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कोई परंपरा नहीं है। किसी जीव को जरूरत है उसे संबोधन करना, उसकी वैयावृत्ति करना। वो गृहस्थ भी हो सकता है, अणुव्रती भी हो सकता है, महाव्रती भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपका घर का व्यक्ति भी हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य भी हो सकता है। और थोड़ा और नीचे जाकर के अपन बात करें, बड़ा स्थूल करें, तो अपने माता पिता की भी वैयावृत्ति करना। ये आपका लौकिक धर्म, ये आपका व्यवहार, ये आपका पद के अनुसार आपकी जिम्मेदारी कह सकते हैं। किसी से रोगी शरीर आदि को देख करके ग्लानि घृणा नहीं करना, उनके प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना, उनकी संभाल करने का भाव रखना। हो सकता है आपकी संभाल करने से उनके परिणामों में निर्मलता आ जाए। और आप ये मत सोचना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यदि उनकी सेवा करेंगे, कई लोग दान के विषय में बड़ा भ्रम पाले रहते हैं कि भैया हम किसी को औषध दान देंगे तो जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें दवाई खाने को मिलेगा। ऐसा इन चीजों का प्रभाव नहीं होता है, ये फल नहीं है इनके, बल्कि आपको निरोगी काया मिलेगी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि किसी की समाधि में सहयोगी बनते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जहां जैसे जिस अवस्था में है सहज समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत सारा भाव इन चीजों में छुपा हुआ है। अपन उस भाव को समझने की कोशिश करेंगे और जीवन में उतारने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला ही चीज है प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयावृत्ति और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय को तब कहा जाता है, स्वाध्याय का तात्पर्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना तो है ही, और इसे तप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम मनोयोग पूर्वक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो हमारा चंचल मन स्थिर हो जाता है, इंद्रिय विषयों की चंचलता समाप्त हो जाती है, वस्तु स्वरूप की अपने अंदर में भाव वासना होती है, हमारा उपयोग स्थिरता की ओर जाने लग जाता है। इसलिए स्वाध्याय को तप कहा जाता है। लेकिन स्वाध्याय में भी चाहे जो कुछ पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। देशनालब्धि में आया था अभी, जहां 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, अस्तिकाय पदार्थ आदि का वर्णन किया जाता है, नए आदि का वर्णन किया जाता है, सम्यक वस्तु स्वरूप का बोध कराया जाता हो, जिसके अंतरोन्मुखी दृष्टि पैदा होती है, वैराग्य आदि की भावनाएं पैदा होती हैं, जो वीतरागता का पोषक करने वाले हों, उनका स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय भी ऐसा नहीं आज जो भी ग्रंथ हाथ में लगा उसे पढ़ लिया, कल जो लगा उसे पढ़ लिया, या परसों जो लगा उसे पढ़ लिया, या कोई भी पेज खुल गया उसे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। स्वाध्याय नियमित होना चाहिए। कोई भी एक ग्रंथ आप विस्तारें और कोई भी एक संकल्प ले लें कि जब तक इस ग्रंथ का स्वाध्याय चलेगा तो हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, या जो भी आप उचित समझे, कोई संकल्प लेना, कोई संयम लेना, वो आप बिल्कुल लें और फिर उस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। निश्चित है उससे आपको मार्ग मिलेगा, अपनी दृष्टि अंतरोन्मुखी होएगी। इसलिए स्वाध्याय को तप कहा जाता है। और अंतरंग में अपने परिणामों को परखना, अपनी पहचान करना, अपने आप का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करने का नाम स्वाध्याय है। हम कहां गलत हैं, हम कहां सही हैं, हमारे जीवन में कितनी कसाएं चलती हैं, कहां कहां। दूसरों से छुपाना बड़ा सरल है, लेकिन अपने से कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती।
हमारे परिणाम कहाँ कहाँ विचलित होते हैं, क्या क्या अवस्थाएं बनती हैं, आदि सारी चीजें हमारे ज्ञान में बढ़ती रहती हैं, हमारे सामने से गुजरती हैं। इसलिए हम उनका अध्ययन करें, जहां गलतियां हैं, जहां त्रुटियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। ये स्वाध्याय होगा, इसे स्वाध्याय कहेंगे। इससे सुधार पैदा होगा, जीवन में उन्नति का मार्ग पैदा होगा, आत्मोन्मुखी वृत्ति। इसके बाद व्युत्सर्ग है, इसके बाद विसर्ग है कि शरीर में कोई भी उपसर्ग आदि आते हैं, कोई भी ऐसी परिस्थितियां बनती है, उनको समता भाव से निकाल देना। किसी प्रकार का कोई मन में द्वंद्व, किसी प्रकार का कोई अंदर में ऐसे विकल्प आदि पैदा नहीं करना। और इसके बाद कहा जाता है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है अंतरंग में स्थिर हो जाना, उसका नाम ध्यान है। हालांकि ध्यान की अलग अलग श्रेणियां आती हैं, यहाँ ध्यान को तप में लिया जाता है, लेकिन ध्यान का संबंध यहाँ आर्त और रौद्र ध्यान से नहीं है। ध्यान का संबंध यहाँ धर्म ध्यान से और शुक्ल ध्यान से है, लेकिन फिर भी शुक्ल ध्यान अभी यहाँ है नहीं, होता नहीं है। अपने पास धर्म ध्यान है, और चारों प्रकार के धर्म ध्यान में से हम जिनमें भी एकाग्र हो सके, हमारा उपयोग जिनमें एकाग्र हो सके, जिनमें टिक सके, ये हमारा धर्म ध्यान होगा। और इसे भी तप की संज्ञा प्राप्त हुई है। हालांकि चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, प्रायश्चित की भी बहुत सारी चर्चा है। तो प्रायश्चित का अपन ने बहुत संक्षिप्त छोटा सा एक स्वरूप देखा है, विनय का थोड़ा स्वरूप देखा, वैयावृत्ति का स्वरूप देखा, स्वाध्याय का स्वरूप देखा, विसर्ग और ध्यान का स्वरूप देखा है। बस ये है कि जो यहाँ इनके स्वरूप की संक्षिप्त अपन ने बहुत चर्चा की है, इस चर्चा को अपने ज्ञान का विषय बनाना, अपने अंदर विचार पैदा करना, चिंतन पैदा करना। विचार चिंतन करने से बहुत सारे अपने मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान होता है। हम कई लोगों से कहते हैं ये आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, परमात्मा है, भगवान है। इसके सामने आप कभी कोई प्रश्न रखेंगे, ये जरूर उत्तर देगा, लेकिन प्रश्न अंतरंग से आना चाहिए, क्योंकि बाह्य के प्रश्न बाह्य से खोजे जा सकते हैं, और अंतरंग साधना के प्रश्न आपके अंदर से ही समाधान हो जाएंगे। आप जब साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, अंतर में उतरेंगे। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, लोग दूसरों से पूछते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं जाप में मन नहीं लगता। आप बताएं क्यों नहीं लगता? हमें आश्चर्य होता है कि मन आपका जाप आप कर रहे हैं और समाधान हमसे खोजते हैं, कैसे संभव है? आपका मन कहाँ लगता है ये आप भली भांति जानते हैं। आपका मन जाप में नहीं लग रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। जाप में नहीं लग रहा तो कहीं तो लग रहा है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका उत्तर हम दूसरों से खोजने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान में गहराई में नहीं जा पाते हैं। आप जानते हैं क्यों नहीं जा पाते, कहाँ अटक के रह जाते हैं। आप अपने अंदर में आत्मा से क्वेश्चन करें कि हे आत्मन, हम यहाँ तक पहुंचते, इसके अंदर जाने की विधि क्या है? बिल्कुल शांत चित्त होकर उससे पूछेंगे, जरूर उसका मार्ग अंदर से आएगा, और अपने अंदर का जो लेवल बना हुआ है कसाय आदि का, ये टूटेगा। ये तो ऐसे चक्रव्यूह है जिसे तोड़ने की कला स्वयं को खोजनी होती है। और यदि ये चक्रव्यूह, बाहर का चक्रव्यूह तो किसी की मृत्यु का भी कारण बन गया, लेकिन यदि कसायों के चक्रव्यूह को तोड़ देंगे तो ये अजर अमर पद पाने का कारण बनेगा। अंदर का यदि बाह्य के ये चक्रव्यूह कसाय आदि के तोड़ते जाएंगे, पाप विषय आदि के तोड़ेंगे, अंदर में परम दीप्तमान ज्योतिष स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव होगा। और यदि वहां पहुंचेंगे तो अपने को वो निधि मिलेगी जिसके लिए सारी विधियां बताई जा रही हैं। ये सारे तप आदि के स्वरूप, 10 लक्षण धर्म आदि के स्वरूप। इसलिए हमने शायद एक दिन कहा था, ये 10 लक्षण धर्म कोई 10 दिनों के लिए नहीं है, इनको हमेशा के लिए अपने जीवन का अंग बना लें। ऐसी कसाएं ना भड़काएं, ऐसी मान आदि की प्रवृत्तियां ना पैदा करें, ऐसी छल कपट की प्रवृत्तियां पैदा ना करें जो अपने उपयोग को भ्रष्ट कर देती हों, अपने उपयोग को तीव्रता से बाहर खींच करके यहाँ वहां ले जाती हों। ये अपनी जिम्मेदारी है, अपना दायित्व है
समय बिल्कुल बीतता चला जा रहा है। आज तप हो गया, इसके बाद त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, 3 10 लक्षण पर्व की और चर्चा होगी। ऐसा मत सोच लेना कि हम फ्री हो गए हैं। ये फ्री होने का जीवन नहीं है। ये तो जितना मिलता जाए और प्राप्त होने की भावना करते जाना। इसलिए हम बड़े विनय भाव से सबसे निवेदन करते हैं कि भाई इनको 10 दिन का एक प्रदर्शन का कारण मत बना के रह जाना, आत्मदर्शन तक इसे ले जाना। 10 लक्षण धर्म, जीवन में अपने परिणामों की निर्मलता, और त्रैकालिक कोई भी चीज है। आज ही हम अभी शाम को विचार कर रहे थे, हमारे मन में एक छोटा सा विचार आया था कि अंतर की हर चीज को त्रिकालिक स्वीकार करें। 1 दिन 2 दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए स्वीकार ना करें। प्रायश्चित का आदत हम डेली की डालें। जब भी गलती हो अंदर से बिल्कुल प्रायश्चित का भाव रखें। विनय ऐसे अपने अंदर बिल्कुल सहज भाव कर लें, अपने आप विनय पैदा हो जाए। सहज सहज है ये सारे परिणाम। कभी किसी को देखते हैं तो सहज उनके प्रति भैया वृत्ति का भाव आएगा अंदर से, क्योंकि जब गुणों की आराधना करना सीख जाएंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। और निश्चित मानकर चलना, अभी कम कहा, ज्यादा समझना। शायद डॉक्टर साहब का कोई प्रश्न है? जी महाराज जी, जय तांडव। जी जी डॉक्टर, जय तांडव। ये जैसा भैया वृत्ति में आपने बताया, वो अगर जी किसी प्रतिबंध पहले हो जाता है और अंतिम जी समय उसके परिणाम सुधर जाते हैं, मान लो मध्य कसाय के हो जाते हैं, तो गतिबंध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, गतिबंध तो वही रहता, आयुबंध तो वही रहता है। गतिबंध तो जीव को हर समय होता है। हर समय किसी न किसी गति का बंध करता है 4 गतियों में से। लेकिन आयुबंध आयु के त्रिभाग में होता है, और आयु के त्रिभाग में एक बार आयुबंध होने के बाद फिर वो पलटता नहीं है। उसकी स्थिति कम बढ़ हो सकती है, समय सीमा, लेकिन आयुबंध पलटता नहीं है। उनमें जी संक्रमण नहीं होता। 2 प्रकृतियां ऐसी हैं, दर्शन मोहिनी का चारित्र में, चारित्र का दर्शन में, और चारों आयु कर्म का आपस में संक्रमण नहीं होता, कभी पलटता नहीं है। वो एक बार आयु बंद हो, उसकी समय सीमा जरूर कम जाती है, और मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले जीव के उसी जाति के परिणाम होते हैं जिस आयु का उसे बंध होता है, जिस गति में उसे जाना होता है। तो फिर उसको ऐसा आगम, संबोधने से उस पर कैसे परिवर्तन आएगा? उसके परिणामों में फर्क आएगा। जी, उसके परिणामों में थोड़ा फर्क आता है। और ये चीज अपने को पता तो है नहीं है कि किसको कौन सी गति का बंध हुआ है। अपन तो अपना दायित्व निभाते हैं। जी, उसकी क्या अवस्था बनने वाली है वो उसकी अपनी उपादान की योग्यता है। क्योंकि हम गुणों के आराधक हैं, हम आत्मा के मानव जीवन के महत्व को जानते हैं, इसलिए हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं कि जितना हो थोड़ी बहुत समता शांति आ जाएगी, थोड़ा बहुत परिणाम निर्मल हो जाएंगे उसके। लेकिन आयु का बंध नहीं पलटेगा। वो तो जहां का है उसी का रहेगा। लेकिन हाँ, उसकी समय सीमा जरूर घट सकती है। जैसे राजा श्रेणी के साथ हुआ, नरक गति तो रही लेकिन समय सीमा बदल गई। 7वें नरक का पहले नरक का हो गया। 33 सागर की 84,000 वर्ष की आयु शेष रह गई वहां। ये हो सकता है, लेकिन ये हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। ये हो जाना जिस भी गति में जाना उस गति में तो पक्का जाएगा, बस संक्रमण हो सकता है आयु का। हाँ, आयु कर्म का संक्रमण हो सकता है, जी ठीक। आयु बंध का नहीं, आयु का। हाँ जी, आयु का समय सीमा का संक्रमण हो सकता है, वो घट जाएगी उसकी। जी जी। तो इस तरह का रहता है। अपना अपन दायित्व निभाते हैं, और फिर उस जीव की अपनी उपादान की योग्यता है, और हर जीव का अपना अपना परिणमन है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है महाराज जी, मुझे भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी बहन जी। वो ध्यान के बारे में आप जो बता रहे थे, तो धर्म के हिसाब से ध्यान क्या होता है? मतलब मैं ध्यान करने का ट्राई करती हूँ रोज, और मैं जी करती भी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख के करती हूँ, वो लोग जैसा जी जी बताते हैं। तो धर्म के हिसाब हाँ, से कैसे करना होता है ध्यान?
ध्यान का मतलब होता है उपयोग कहीं पर एकाग्र हो जाए किसी भी चीज पे। यदि बाह्य में एकाग्र होता है तो आर्त रौद्र ध्यान कहलाता है। और जो धर्म के आराधक पंच परमेष्ठी आदि होते हैं, फिर वहां से धर्म ध्यान शुरू होता है। लेकिन ये बड़ा उपचार कथन है। यथार्थ में देखा जाए तो अपने अरिहंत स्वभाव का चिंतन करने का नाम पदस्थ ध्यान होता है। अपने आत्मा को अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पद का धारी स्वीकार करते हुए उनका अपने चिंतन करना कि ये आत्मा अरिहंत का है, अरे आत्मा सिद्ध स्वभावी है, आत्मा आचार्यों के गुणों का धनी है, ऐसा विचार करते हुए चिंतन करना, स्वयं पर केंद्रित होकर के ये धर्म ध्यान पाएगा पदस्थ। और जो अपना चैतन्य पिंड है, ज्ञानमयी चैतन्य पिंड सत्ता स्वरूप है, उसमें उपयोग एकाग्र हो जाए, इसका नाम पिंडस्थ ध्यान है। और रूपस्थ ध्यान का मतलब होता है ये द्रव्य दृष्टि पूर्वक होता है। यहाँ पुद्गल बिल्कुल शुद्ध परमाणु रूप हो जाता है ज्ञान में, और प्रत्येक जीवात्मा सिद्ध स्वरूपी शुद्धात्मा हो जाते हैं, और सब कुछ गौड़ हो जाता है, एक अपना त्रिकाली शुद्ध परम साक्षात्कार आत्मा का हो जाता है। वो है रूपस्थ ध्यान, स्वयं स्वरूप। रूपस्थम शब्द चिद रूपम, गुरु महाराज का सूत्र है कि रूपस्थम सर्व चिद रूपम, मतलब सब जगह उसका अपना चैतन्य स्वरूप ही झलकता है। ये द्रव्य दृष्टि पूर्वक होता है और ये साधु पद पर होता है। और इसके बाद होता है रूपातीत ध्यान, वो स्वानुभूति रूप ध्यान होता है। तो इस तरह से ये धर्म ध्यान होते हैं। और फिर गुण स्थान क्रम में 8वें गुण स्थान के ऊपर से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है, 8वें गुण स्थान से। उसकी चर्चा अपन यथा समय करेंगे। फिलहाल अपने को यहाँ एक देखना है कि अपने जीवन में आर्त रौद्र ध्यानों का त्याग हो और धर्म ध्यान का जागरण हो। और सबसे पहले अपने को पदस्थ ध्यान का अभ्यास करना होगा। और पदों में अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय। ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान क्यों भटकता है? क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, अभी हमने आपसे कहा ना, आपको पता है क्यों भटकता है? इसके लिए सबसे पहले, हाँ बेटा जय जिनेन्द्र, ओम की ध्वनि लगाना चाहिए। ध्यान करने के पहले अपने को 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ओम की ध्वनि लगाना, अच्छी जोर से लगाना, जिससे अपना मन एकाग्र हो जाए। और फिर धीरे धीरे शांत होकर के अपनी आत्मा की ओर जाना चाहिए। इससे अपनी एकाग्रता बढ़ेगी। थोड़ा अभ्यास करेंगे, कुछ लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, तब अपने को अपने आप धीरे धीरे अंदर का मार्ग बनता रहेगा। लेकिन सतत करते रहना, इसे छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आज कर लिया फिर कल नहीं किया, फिर परसों किया, या 4 दिन किया फिर बंद नहीं कर दिया। सतत भले 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे 20 मिनट करो, लेकिन नियमित रूप से ध्यान करेंगे, अंदर का मार्ग अपने आप मिलता चला जाएगा। अपने आप हमने पहले भी कहा था कि ये आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, वो आपके सारी शंकाओं का समाधान, अंदर की सारी शंकाओं का समाधान करेगा। आप एक कदम अंदर जाएंगे, वो अगला एक कदम आपको बता देगा कि इसके बाद यहाँ आपको कदम रखना है। ये मार्ग है आपका। तो अपन प्रयास करें। बहुत खुशी की बात है कि सब लोगों में इस तरह की जिज्ञासा है, ध्यान के प्रति भाव है, क्योंकि बिना ध्यान के सम्यक होता नहीं है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने लिखा है कि ध्यानहीना न पश्यन्ति, ध्यान से रहित व्यक्ति कभी आत्मा को देख नहीं सकता है, अर्थात स्वानुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जिनवाणी के माध्यम से स्वाध्याय करना, अपने चिंतन को गति प्रदान करना और आत्मा का आश्रय लेते हुए एकाग्रता करने का प्रयास करना, एकाग्रता लाने का प्रयास करना, ये ध्यान कहा जाता है। और ऐसा ध्यान निश्चित ही सम्यक की भूमिका तैयार करेगा। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों में ऐसी भावना है, और हमारी बहुत सारी अनुमोदना आपके परिणामों की, आपके जीवन के लिए। और किसी को कुछ पूछना है? आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही, फिर से बोलें, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, ध्यान करते हैं, हमारे विचार बहुत बनते हैं, कहीं कहीं ध्यान बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? इसका हमने पहले ही समाधान किया था प्रवचन में
कि बहुत सारी चीजें, तो अपने को पता है कि अपना ध्यान कहाँ भटकता है, क्यों भटकता है, और अधिकतर ध्यान वहां भटकता है अपना जहां अपने को तीव्र राग होता है, जहां अपने को आसक्ति का परिणाम होता है, तीव्र राग का भाव होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का भाव होता है, वहां बार बार अपना ध्यान जाता है। या तो राग का भाव होगा या द्वेष का भाव होगा, जहां तीव्रता होगी पहले वहां जाता है और वहां से छूटता है, तो फिर छोटी छोटी चीजों में बढ़ता है। इसके लिए अपने को चिंतन मजबूत करना होगा और ओम की ध्वनि करके अपन ध्यान करेंगे। या जाप भी करते हैं तो सबसे पहले आप ओम की ध्वनि करें, और ओम की ध्वनि करके करेंगे तो बहुत कुछ अपने को थोड़ा सा मतलब एकाग्रता बनने की संभावना रहेगी। और आप करते रहें इसी तरह से अभ्यास, धीरे धीरे आपको निश्चित ही ये मार्ग मिलेगा। और किसी को कुछ? चलिए, बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। जय नमो तत्पंच नंद आनंद मो शयन नंद सहाओ परम तत्व पद विंद पौ नमियो सिद्ध सुमाओ गुरु बेशो गुपित रुई गुपित ज्ञान सैकार धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तो जिन वराय अर्थ अर्थ जो भय विनाश भविजय मनो ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को ओम